डियर स्टूडेंट्स, मैं पटेल साहब एनजीएम इंटर कॉलेज गराई से। इस वीडियो में हम कबीरदास का साखी पढ़ेंगे, जो 7वां नंबर का इनका साखी है। पहले साखी को पढ़ लिया जाए। कबीरा चित्त चमकिया चौदिस लागी लाई, कबीरा चित्त चमकिया चौदिस लागी लाई, हरि सुमिरन हाथू घड़ा बेगे ले बुझाई, कबीरा बेगे ले बुझाई। तो यह साखी है। सबसे पहले इसका हम संदर्भ लिखेंगे। जैसे आप जानते हैं, पिछले वीडियो में बार बार बताया है, एक बार इसको देख लो कि प्रस्तुत साखी हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में संकलित साखी नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। तो इसका आपका संदर्भ हो जाएगा। प्रसंग में जैसे बताया गया है कि प्रसंग में इसके सारांश के रूप में लिखा जाता है। प्रसंग में तो प्रसंग इसका है कि प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने संसार से या संसार में जो दुख हैं उनसे मोक्ष प्राप्त करने के लिए ईश्वर का स्मरण करना ही इसका मुख्य साधन बताया है। ईश्वर क्या हरि सुमिरन, ईश्वर का स्मरण करना ही इस दुखों से मोक्ष प्राप्त करने का एकमात्र साधन बताया गया है। यह आपका प्रसंग हो गया। व्याख्या में देख लीजिए। कबीरा चित्त चमकिया, कबीरा जी कहते चित्त माने होता मन, चमकिया माने चमकना, प्रकाशित होना, चौदिस चारों दिशाओं में, लागी लाई, लाई माने आग, हरि ईश्वर, और हरि माने ईश्वर होता भगवान होता है, सुमिरन माने स्मरण करना, सुमरना उसको कहता है, हाथू घड़ा, स्मरण रूपी घड़ा, हाथों में हमारा ईश्वर, हमारे हाथों में ईश्वर रूपी स्मरण का घड़ा है, और जिसको बेगे माने बेग करके फेंक करके ले बुझाए, ले बुझाए माने बुझा लेना चाहिए। अब इसका प्रसंग व्याख्या देखिए। कबीरा जी कहते हैं कि हमारे हृदय में जो ईश्वर नाम का जो स्मरण रूपी जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, उस ज्ञान से ईश्वर के ज्ञान से चारों दिशाओं में हमें विषय वासनाओं की आग लगी हुई दिखाई दे रही है, जिसको बुझाने के लिए हरि सुमिरन हाथों घड़ा, और हमारे हाथों में हरि स्मरण का एक घड़ा है, हरि स्मरण रूपी घड़ा है जिससे जल से, उस घड़े में स्थित जल से स्मरण, ईश्वर रूपी स्मरण रूपी घड़े से जो उसमें जल है, उस जल को फेंक करके बेगे ले बुझाए, उसे हम विषय वासनाओं रूपी अंधकार को या विषय रूपी वासनाओं रूपी आग को हम बुझा सकते हैं। इसमें देखिए भाषा है, सदुकड़ी भाषा है, गुण प्रसाद गुण, छंद जो है दोहा है। जैसे जानते हैं कबीरदास की सारी जो है इसमें आपके 9th सिलेबस में जो भी साखियां सब दोहे में है। रस जो है शांत रस है। अलंकार में देखिए अनुप्रास अलंकार और रूपक है। अनुप्रास में देखिए यहाँ लागी लाई, यहाँ देखिए ल वर्ण है, यहाँ भी ल वर्ण है, तो ल वर्णों की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। यहाँ देखिए हरि सुमिरन हाथू घड़ा, तो हरि सुमिरन ईश्वर स्मरण रूपी हाथ घड़ा, जो हाथ हमारे हाथ में ईश्वर स्मरण रूपी घड़ा है, ईश्वर स्मरण रूपी घड़ा है, इसलिए यहाँ पर क्या रूप दे दिया गया है। घड़ा को किसको रूप दिया गया? ईश्वर रूपी स्मरण का, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। अगली साखी हम देखते हैं। अक्षरिया झाई पड़ी पंथ निहारी निहार, जी भड़िया छाला पड़ा राम पुकारी पुकारी, कबीरा राम पुकारी पुकार। सबसे पहले इसका हम संदर्भ लिख लेंगे। उसी तरह प्रस्तुत साखी हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में संकलित साखी नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। प्रसंग में प्रस्तुत दोहे में परमात्मा से जीवात्मा के विरह का वर्णन किया गया है, उनके मिलन का वर्णन किया गया है। यहाँ देखिए व्याख्या है कि अक्षरिया झाई पड़ी, अक्षरिया माने आंखों में, झाई पड़ गई वो छाले पड़ गए हैं। पंथ निहार निहार, पंथ माने रास्ता, और निहार निहार में देखते देखते, जी भड़िया छाला पड़ा,
जीभों में, जीवड़े वाले जीवा में छाले पड़ गए हैं। राम पुकार पूरक आए, राम नाम का जाप करते करते या राम कहते कहते पुकारते पुकारते जीवों में छाले पड़ गए। ये आपका ये माने हो गया। व्याख्या सब करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि यह जो जीवात्मा है, अक्षरियां झाई पड़ी है। जीवात्मा अपने प्रियतम परमात्मा से मिलने के लिए उनका रास्ता देखते देखते इस जीवात्मा के आंखों में छाले पड़ गए हैं, झाले पड़ गए हैं। और पंथ निहार निहार, उनका रास्ता देखते देखते आंखों में क्या पड़ गए हैं, झाले पड़ गए हैं। जी भड़िया छाला पड़ा, और जीवों पर राम नाम का जाप करते या राम पुकारते पुकारते जीवों में भी छाले पड़ गए, जीवा में छाला पड़ गए हैं, फिर भी इस परमात्मा के दर्शन नहीं हो रहे हैं। तो जीवात्मा परमात्मा के दर्शन के लिए निरंतर राम नाम का जाप कर रही है, फिर भी उस परमात्मा के दर्शन नहीं हो रहे हैं। ये आपका व्याख्या हो गया। काव्य का संदर्भ देख लीजिए। भाषा है सदुकड़ी, जैसे मैंने बताया था कि कबीरदास की भाषा है सदुकड़ी में लिखा करते थे। गुण जो है प्रसाद गुण है, छंद जो है दोहा है, और रस जो है शांत रस है। यहाँ पर अलंकार देखिए, अनुप्रास अलंकार और पूर्ति प्रकाश अलंकार, इन्हीं में देखिए यहाँ पर निहार निहार में न ह और र, यहाँ न ह और र तो अनुप्रास अलंकार है, और एक शब्द फिर वही शब्द आ गया है निहार निहार, जिसका अर्थ नहीं बदला है। निहार निहार में देखना का अर्थ यहाँ लिया जाएगा, इसलिए यहाँ पूर्ति प्रकाश अलंकार है। यहाँ भी देखिए पुकार पुकार, एक ही शब्द दो बार आ गए हैं, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं है, एक ही अर्थ है, इसलिए यहाँ भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। अगला हम देखते हैं साखी। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोर। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोर। जगत चबैना काल का, कछु मुख में कछु गोद। कबीरा कछु मुख में कछु गोद। तो सबसे पहले इसका हम संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पद या प्रस्तुत दोहा हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में संकलित साखी नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। यह आपका संदर्भ हो गया। प्रसंग में प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने इस संसार को क्षणभंगुर माना है, नश्वर माना है। यह आपका प्रसंग हो गया। व्याख्या करने से इसका माने देखना पहले। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद। मोद मन प्रसन्नता मान रहा है। यह संसार को हम क्या मान रहे हैं, प्रसन्न चीज मान रहे हैं। जगत चबैना काल का, जगत माने यह संसार, चबैना माने जो हम चना चबाते हैं, कोई चीज हम खाते हैं उसको चबैना कहते हैं। तो जगत चबैना काल का, यह काल जो है, यह काल का चबैना है यह संसार। कछु मुख में और कछु गोद। कछु माने कुछ, मुख माने मुख में लिया हुआ हो, या कुछ मोद माने पास में रखा हो, या गोद में रखा हो, या हाथ में लिया हो, या उसके अधिकार क्षेत्र में आता हो, या कुछ कर सकते हैं। यहाँ देखिए व्याख्या। तो व्याख्या में कबीरदास जी कह रहे हैं कि यह संसार क्षणभंगुर है, नश्वर है, तो हम इस संसार से इतना मोह क्यों कर रहे हैं? क्योंकि झूठे सुख को सुख कहे। यह जो हमारे संसार की जो वस्तुएं हैं, सांसारिक वस्तुएं हैं, इन्हीं वस्तुओं को हम सुख मानते हैं, इन्हीं में हम सुख खोजने का प्रयास करते हैं, बल्कि इनका हमें सुख नहीं मानना चाहिए, बल्कि ये क्या है, नश्वर है, इनका मोह नहीं करना चाहिए। मानत है मन मोद, इस संसार को हम सुख मानते हैं, बल्कि यह वास्तविक सुख नहीं है। ये तो क्या है, जगत चबैना काल का। यह संसार जो है काल का चबैना है। काल जो है निरंतर इस संसार को अपने गाल में समा रहा है, अर्थात धीरे धीरे उसको अपने चपेट में ले रहा है। फिर भी हम इस संसार को अपना सबसे प्रसिद्ध या कह सकते हैं सबसे इन कार्यों को करके ही हम क्या है, मोह माया में फंस करके ही हम इस संसार को क्षणिक सुख में रमे हुए हैं, बसे हुए हैं। तो यह संसार नश्वर है, इसलिए इसका हमें मोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह काल के गाल में निरंतर समा जा रहा है। क्योंकि काल अभी हम लोग क्या है, कुछ मुख में, हम लोग कुछ काल के मुख में हैं, और कुछ मोद और कुछ उसके हम पास रखे हुए, अर्थात वो हमको भी नित्य प्रति वो आने वाले दिनों में काल संसार को क्या कर लेगा, हमको अपना ग्रास बना लेगा।
निगल लेगा। इसलिए इस सांसारिक दुख, इस सांसारिक वस्तुओं का हमें मोह नहीं करना चाहिए। ईश्वर का निरंतर जाप करके इस संसार से हमें मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। इसका देखिए काव्य का संदर्भ में भाषा जो है सदुकड़ी भाषा है, गुण प्रसाद गुण है, छंद अभी मैंने बताया था कि कबीरदास की जो भी साखियां इस 9th के सिलेबस में है सारे वो दोहे हैं। रस जो है शांत रस है। अलंकार यहाँ देखिए पहला है अनुप्रास अलंकार। यहाँ देखिए मानत है मन मोद, यहाँ देखिए मो 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 वर्णों की आवृत्ति हुई है यहाँ, इसलिए क्या है अनुप्रास अलंकार है। और रूपक देखिए जगत चबैना काल का, तो जगत चबैना काल का, यह संसार क्या है, यह संसार जो है काल का चबैना है। यह संसार क्या है, संसार को काल का चबैना का रूप दे दिया गया है, इसलिए क्या है रूपक अलंकार है।